एक होना मेरे चैनल इसके स्टडी आइकॉन में सभी व्यूजर्स का, सभी भाइयों एवं बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके मध्य में जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के प्रेजेंट हूँ, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो आइए सेशन को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। इनके बारे में डिटेल भी जानने की कोशिश की जाएगी। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विटामिन शब्द की सर्वप्रथम विटामिन शब्द का यूज या सर्वप्रथम विटामिन को किसने बताया था विटामिन शब्द को लेकर के? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। वहीं अगर विटामिन की खोज की बात की जाए तो इज्जक मैन ने विटामिन की खोज की थी। और विटामिन बी जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो होता है B1, B2 एंड B12 का। तो इस प्रकार से विटामिन के बारे में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट जाने। और विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यकृत स्रावित करता है, जो हमारा लीवर होता है तो ये क्या स्रावित करता है? तो यकृत आपका पित्तरस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्तरस। पित्तरस ये हल्के हरे पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है जो यकृत से स्रावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के अग्नाशय में बनता है। तो मनुष्य के अग्नाशय में क्या बनता है? तो मनुष्य के अग्नाशय में आपका इंसुलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इंसुलिन का। और इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये कमेंट्स बॉक्स में हमें इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाला एंजाइम है। शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका है, कौन सा है? रेनिन। कौन सा प्रोटीन वो एंजाइम है? रेनिन। इसको याद रखना, कौन सा है? रेनिन। और ये दुग्ध की प्रोटीन का पाचन भी करता है, रेनिन। ठीक है। और कौन सी प्रोटीन दूध में होती है? तो केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केसीन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? तो ये पांचवें का कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ए की। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रस का निर्माण करता है। तो रस का निर्माण करता कौन है? तो रस का निर्माण करता आपका है यकृत। यकृत से रस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है? तो जठर रस में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये आपका ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वसा के अधिकांश भाग का पाचन होता है। तो वसा के अधिकांश भाग का पाचन कहाँ होता है आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका होगा सी, क्षुद्रांत में, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। कहाँ होता है? और वैसे देखा जाए तो संपूर्ण पाचन छोटी ही आंत में संपन्न हो जाता है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो बड़ी आंत से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। तो ट्रिप्सिन क्या परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेप्सिन का स्राव होता है। तो पेप्सिन का स्राव होता है, कहाँ होता है? तो पेप्सिन का स्राव आपका होता है अमाशय में। किसमें होता है? अमाशय में। तो आंसर कौन सा राइट होगा? ए। और पेप्सिन का कार्य क्या है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम। स्टार लगा लीजिए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पुटअप होता है। तो ये शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम क्या है? तो ये है आपका यकृत, लीवर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इंसुलिन का श्रावण करने वाली लैंगरहंस की दीपिकाएं होती हैं। तो इंसुलिन का श्रावण करने वाली लैंगरहंस की दीपिकाएं होती हैं। तो 12वें का क्वेश्चन कौन सही होगा? तो सी इज राइट आंसर। अग्नाशय से इंसुलिन का श्रावण करने वाली लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? अग्नाशय में। नेक्स्ट है शरीर में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तो लगभग सभी को आता होगा। तो विटामिन डी की कमी से। किससे? डी की कमी से। और मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा सूर्य की किरणों से ली जा सकती है।
नेक्स्ट है अपूर्णता रोग किसकी कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में और आने वाले एग्जाम में भी पूछा ही जाएगा। तो अपूर्णता रोग किसकी कमी से होता है, तो अपूर्णता रोग आपका विटामिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन की। तो विटामिन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पित्त का रंग हरा पीला होता है, तो पित्त का रंग हरा पीला होता है, तो इसका आंसर कौन सा ही होगा, तो सी इज राइट आंसर। पित्त वर्णक के कारण हरा पीला होता है। नेक्स्ट है जठर रस निकलता है, तो जठर रस आपका कहाँ से निकलता है, तो जठर रस आपका अमाशय से निकलता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अमाशय से जठर रस निकलता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत में होता है, तो यकृत में किसका संश्लेषण होता है ये बताना है। तो ये आपका होता है यूरिया का संश्लेषण, किसका होता है, यूरिया। और वहीं यकृत जो है विटामिन ए का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, तो ये आंसर क्या सही होगा, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है अमाशय में, सॉरी यकृत में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला केमिकल या रासायनिक पदार्थ यूरिया ही है, जिसका अणुसूत्र NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिप्सिन पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन आपका कहाँ पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिप्सिन आपका पाया जाता है अग्नाशय में, किसमें पाया जाता है, अग्नाशय। तो बी इज राइट आंसर। तो ये भी ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये भी प्रोटीन को पचाने में सहायक है। एंजाइम क्या है, ये तो आप जानते होंगे कि एंजाइम नाइट्रोजन से बने केमिकल होते हैं, एक प्रकार के जूस हैं जो शरीर से निकलते हैं और भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है और एक क्वेश्चन इसका बताइएगा कि जो मनुष्य में लार ग्रंथियों में होती हैं उनमें कौन सा एंजाइम निकलता है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। एंजाइम का नाम बताना है कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है, तो कौन सी एक जठर ग्रंथि नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो 21वें का आंसर आपका डी इज राइट आंसर, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है क्रमिरूप परिशेषिका का भाग है, किसका भाग, तो क्रमिरूप परिशेषिका ये आपकी किसका भाग है, क्रमिरूप परिशेषिका का भाग है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नहीं सॉरी इसमें सी आंसर सही होगा, बड़ी आंत में। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है, तो विटामिन जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो इसमें पूछ रहा है कि जोड़ा बताना है जो पानी में घुल जाता है। तो 23 का आंसर क्या सही होगा, बी इज राइट आंसर, बी सी। जो आपकी विटामिन बी होगी, सी होगी, ये आपकी जल में घुलनशील है। वहीं अगर वसा में घुलनशील विटामिन देखा जाए तो ठीक याद रखना कीड़ा। ये जो 4 विटामिन है आपकी, कीड़ा शब्द से याद बना रहेगा, विटामिन के, ई, डी, ए, ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट पित्त रस का निर्माण होता है, तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का निर्माण आपका होता है यकृत में। तो आंसर सी इज राइट आंसर, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो एस्टीएप्सिन एंजाइम किससे क्रिया करता है, तो 25 का राइट आंसर आपका क्या होगा, सी इज राइट आंसर, वसा से क्रिया करता है, अर्थात वसा का पाचन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, तो जो आहार नाल होती है, तो आहार नाल जो मनुष्य की होती है वो लगभग कितने मीटर लंबी होती है, तो ये 8 से कितने मीटर, 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर लंबी होती है आहार नाल। आहार नाल के ही ये पार्ट होते हैं आपके माउथ, ग्रास नली और छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि। तो आपको बताना है आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बीज राइट आंसर, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन, याद रखना है, बीज राइट आंसर। नेक्स्ट है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आपका गेहूं। 27 का क्या सही होगा, सॉरी ये संतरा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, आंवला नंबर 1 पे। और विटामिन सी का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। ठीक, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में चवर्णक दंतों की संख्या होती है, तो चवर्णक, क्योंकि 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, कृंतक। तो चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है दांतों की, तो ये होती है आपकी 6। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मनुष्य में कितने बार दांत निकलते हैं, तो 2 बार, याद रखना है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है
वहीं जब दूध के दांत निकल जाते हैं इसके बाद आपके पुनः दांत निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है। तो सी के आकार की आहार नाल की किसकी संरचना होती है? तो एक ग्रहणी की होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रकार से मैं आपके मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि किसी न किसी वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन साइंस से पूछा ही जाएगा, जो कि बायोलॉजी से आपके लिए गए हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप अपना ही चैनल मानकर मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव फीडबैक के रूप में ज़रूर दें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो वॉच करने के लिए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।